हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका गेयर इंस्टीट्यूट के चैनल पर। इस वीडियो में हम एक खास इंफॉर्मेशन आपके साथ डिस्कस करेंगे। अगर आपने 12th पास कर लिया है और आप चाहते हैं कि मुझे एक सरकारी नौकरी करनी है, तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन है। तो मैं इस वीडियो में आपके पास सारे के सारे ऑप्शन आपको दूंगा कि आप कौन कौन से एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं और कहाँ कहाँ कोई भी वैकेंसी आती है उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन ये इंटरेस्ट पे भी डिपेंड करेगा कि आप कौन से सेक्टर में, कौन से डिपार्टमेंट में नौकरी करना चाहते हैं, किस गवर्नमेंट एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हैं, तो ये भी इस पे भी डिपेंड करेगा। तो इससे आपको आइडिया होगा कि आप कौन कौन से एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं अगर आपने 12th पास कर लिया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 12th पास के बाद हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है। तो हमारे पास ऑप्शन होते हैं एसएससी एग्जाम के अंदर, रेलवेज के एग्जाम के अंदर, पुलिस के एग्जाम के अंदर, डिफेंस और अदर गवर्नमेंट जॉब्स। अब गवर्नमेंट जॉब करनी क्यों है? तो गवर्नमेंट जॉब में सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है जॉब सिक्योरिटी। उसके बाद समाज में नाम होगा आपका, रेपुटेशन होगी। ये सारी चीजें एक गवर्नमेंट जॉब को सुपीरियर बनाती हैं और आज भी भारत के अंदर गवर्नमेंट जॉब का बहुत ही नाम होता है। तो आप सभी को पता है कि गवर्नमेंट जॉब कितनी प्रेशियस है इस टाइम। तो सभी इसकी तैयारी करना चाहते हैं। अगर आप भी तैयारी करना चाहते हैं, अगर आपने 12th पास कर लिया है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगी। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले। तो एसएससी सीएचएसएल के अंदर एक एग्जाम होता है जिसके अंदर एलडीसी की पोस्ट आती है। एलडीसी को हम बोलते हैं लोअर डिवीजन क्लर्क। फिर डीईओ की पोस्ट आती है, डेटा एंट्री ऑपरेटर। अब यहाँ पर जो पोस्टल असिस्टेंट की है, ये पहले सीएचएसएल के अंदर आती थी, लेकिन अब ये सीजीएल के अंदर आती है। सीजीएल एक ग्रेजुएशनल पोस्ट है, इसके लिए आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, लेकिन सीएचएसएल के अंदर आप 12th पास है तो इसके लिए एलिजिबल है आप। साथ के साथ इसके सिलेक्शन प्रोसेस की बारे में बात करें तो सबसे पहले आपका टायर 1 टेस्ट होता है और उसके बाद आपका टायर 2 होगा। टायर 2 के अंदर ही आपका टाइपिंग टेस्ट भी होगा। उसके बाद मेरिट लिस्ट जारी होगी और आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। इसके बाद हम बात करें सब्जेक्ट क्या क्या पूछे जाएंगे, तो इसमें मैथ्स पूछा जाता है, आपका रीजनिंग पूछा जाता है, इंग्लिश पूछा जाता है और जीके पूछा जाता है। तो ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस था। अब बात करें सैलरी की, तो इसकी जो स्टार्टिंग सैलरी होगी वो डिपेंड करेगी आपकी पोस्टिंग कहाँ पे है, एक्स सिटी में है, वाई सिटी में है, जेड सिटी में है। तो यहाँ पर आप अप्रोक्सीमेटली जो सैलरी होगी आपकी 30 से 35 हजार की सैलरी होगी और साथ के साथ बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे, जैसे एचआरए हो गया आपका, ट्रैवलिंग अलाउंसेस, मेडिकल बेनिफिट्स, प्रमोशन और ट्रांसफर अपॉर्चुनिटी होती है इसके अंदर। तो बहुत ही अच्छी जॉब है, बहुत ही स्टेबल जॉब है। इसमें कोई हेक्टिंग काम आपको करना नहीं पड़ेगा, फिक्स टाइमिंग होते हैं इसके अंदर। साथ के साथ यहाँ पर इस जॉब में रह के आप यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं, यूपीपीसीएस की तैयारी कर सकते हैं, सीजीएल की तैयारी भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप और नई पोजीशन पर जाना चाहते हैं, नई पोजीशन पे एग्जाम क्रैक करना चाहते हो, तो ये पोस्ट आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगी। अब देखते हैं नेक्स्ट पोस्ट कौन सी है। तो नेक्स्ट पोस्ट आती है, बहुत ही पॉपुलर पोस्ट है, ग्रुप डी की। साथ के साथ हम बात करें आरआरबी एनटीपीसी की। आरआरबी एनटीपीसी में मैंने एक फुल डिटेल वीडियो बना रखी है, तो आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको वो शेयर कर दूंगा। इसके बाद हम बात करें ग्रुप डी के अंदर कौन कौन सी वैकेंसी है। तो ग्रुप डी के अंदर वैकेंसी आती है ट्रैक मेंटेनर की, हेल्पर की, असिस्टेंट पॉइंट्समैन की। ये सारी की सारी, इसके अंदर क्वालिफिकेशन कुछ अलग होता है, वो आप देख सकते हैं पूरी डिटेल वीडियो में। चैनल पे आपको पूरी डिटेल वीडियो मिल जाएगी ग्रुप डी के रिगार्डिंग भी। इसके बाद एनटीपीसी के बारे में बात करें तो अगर आप ट्रेन क्लर्क बनना चाहते हैं, अगर आप टीटी बनना चाहते हैं, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क बनना चाहते हैं, तो एनटीपीसी की अंडर ग्रेजुएट पोस्ट के लिए आप एलिजिबल होंगे अगर आपने 12th पास किया है। तो इसके फॉर्म अभी निकल गए हैं, तो अगर आप भरना चाहते हो तो इसको बहुत जरूर भरिए। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। ग्रुप डी के ओवरव्यू में देखते हैं कि इसका एग्जाम सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होगा। तो आपका एक सीबीटी 1 होता है इसके अंदर, इसके बाद आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, उसके बाद आपका डीवी होगा। बस इतना ही प्रोसेस होता है इसके अंदर। सैलरी के बारे में बात करें तो ये भी डिपेंड करता है आपकी लोकेशन पर, कि आप किस लोकेशन पे है, किस सिटी के अंदर, एक्स वाई सिटी, जेड सिटी के अंदर है, तो इस पे डिपेंड करता है आपकी सैलरी। तो यहाँ पर भी अप्रोक्सीमेटली सैलरी आपकी 31,000 तक मिलेगी। और जो बहुत सारे रेलवे जो बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है, डीए, एचआरए, मेडिकल अलाउंसेस, वो भी सब आपको मिलेगा। और इसमें रहकर आप डिपार्टमेंट एग्जाम देकर जेई बन सकते हैं, टेक्नीशियन बन सकते हैं। तो ये बहुत ही सिक्योर जॉब होगी आपके लिए, बहुत ही नाम होगा आपका सोशल में, समाज में बहुत नाम होगा। तो ये इसकी भी आप तैयारी कर सकते हैं अगर आपका पैशन है इसके अंदर जाना। नेक्स्ट हम देखते हैं
नेक्स्ट पोस्ट है हमारे पास स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट में जैसे दिल्ली पुलिस के बारे में बात करूं, मैं बिहार पुलिस के बारे में बात करूं, बहुत स्टेट पुलिस होती है, इनके अलग अलग एग्जाम होते हैं जो वहां की सरकार करवाती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है। तो हेड कांस्टेबल है, ड्राइवर कांस्टेबल है, जैसे हाल फिलहाल में दिल्ली ने ड्राइवर कांस्टेबल की भर्ती निकाली है, तो उसमें भी आप फिल कर सकते हैं, जिसके अंदर क्वालिफिकेशन 12th मांगा गया है। अब यहाँ पर हम देखते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में आप कौन कौन सी भर्ती पे एलिजिबल है। तो एक सीएपीएफ का एग्जाम होता है जिसको हम बोलते हैं एसएससी जीडी। एसएससी जीडी एग्जाम को आप दे के सीआईएसएफ में जा सकते हैं, बीएसएफ में जा सकते हैं, आईटीबीपी में जा सकते हैं, इसमें आप सोल्जर की भर्ती ले सकते हैं। तो ये भी आपके पास एक ऑप्शन है। इसके बाद हम बात करें कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, तो सबसे पहले 12th पास आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा। एज लिमिट आपको देखनी पड़ेगी 18 से लेके 25 साल। लेकिन अगर आपका कोई ओबीसी सर्टिफिकेट है आपके पास, अगर आप एससी से बिलोंग करते हैं, अगर आप एसटी से बिलोंग कर सकते हैं, तो इसमें आपको एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा। अब यहां देखते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। तो कुछ कुछ ऐसी पोस्ट है जिसके अंदर CBT 1 होगा, कुछ कुछ ऐसी पोस्ट है जिसके अंदर CBT 2 भी होता है। तो यहाँ पर रिटन टेस्ट होगा आपका, उसके बाद फिजिकल टेस्ट होगा जिसमें आपको रनिंग करवाई जाएगी, लॉन्ग जंप करवाया जाएगा, और जो भी वो रिक्वायरमेंट होगी उनकी वो आपसे करवाया जाएगा, पुशअप हो गया, स्क्वाट्स हो गया, ये सारी चीजें। इसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होता है, मेडिकल टेस्ट के बाद आपका DV होगा। इसके बाद एक मेरिट लिस्ट जारी की जाती है, इसके बाद जिनके भी नाम होंगे उस मेरिट लिस्ट में तो उनकी ज्वाइनिंग कराई जाएगी। अब यहाँ पे सैलरी के बारे में बात करें तो यहाँ पे भी सैलरी डिपेंड करेगी आप कौन सी सिटी में ट्रांसफर हो रखे हैं, जहां पर आपको जॉब मिली है, कौन सा डिपार्टमेंट मिला है। तो यहाँ पर भी सैलरी आपकी 30,000 के करीब होगी, जो कि बहुत ही अच्छी सैलरी है। इसके बाद आपको बेनिफिट्स के बारे में बात करें तो यूनिफॉर्म अलाउंसेस मिलता है, आपको रिक्स अलाउंसेस मिलेगा। रिक्स अलाउंसेस का मतलब क्या है कि अगर आपकी पोस्टिंग कोई ऐसे एरिया में है जहां पे बहुत ज्यादा रिस्क है, नक्सली एरिया के अंदर है, जैसे हम बात करें पाकिस्तान के आसपास के बॉर्डर के पास है, तो वहां पे रिस्क अलाउंसेस भी मिलता है। जम्मू एंड कश्मीर में आपकी पोस्टिंग है तो अगर हार्ड पोस्टिंग होगी आपको तो वहां पे रिस्क अलाउंसेस भी मिलेगा। अब यहाँ पर प्रमोशन भी आपके अच्छे खासे हो सकते हैं, जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस होंगे वैसे वैसे आपकी प्रमोशन भी हो सकती है। एग्जाम डिपार्टमेंट एग्जाम भी होते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट में देखते हैं इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी में पोस्ट होती है आपकी सोल्जर जर्नल ड्यूटी की। इसके बाद हम बात करें क्लर्क में जा सकते हैं, आप ट्रेड्समैन में जा सकते हैं, टेक्निकल सोल्जर में जा सकते हैं। अब यहाँ पर क्वालिफिकेशन क्या है, तो मैं बात करूं क्वालिफिकेशन, यहाँ कुछ कुछ पोस्टों में 10th भी मांगी जाती है, कुछ कुछ पोस्टों में यहाँ पे 12th पास भी मांगा जाता है। और यहाँ पर एज लिमिट ध्यान से देखना आप 17.5 से लेके 21 साल तक होती है। और यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करें तो फिजिकल टेस्ट होगा आपका, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन, फिर आपका रिटन एग्जाम होता है। ठीक है, कुछ कुछ ऐसी पोस्ट है जिसमें पहले ही रिटन एग्जाम होता है, लेकिन यहाँ पर फिजिकल टेस्ट होगा उसका, उसके बाद आपका मेडिकल होगा, उसके बाद आपका रिटन टेस्ट होगा। स्टार्टिंग सैलरी यहाँ पर भी 30,000 के करीब होगी। जो भी 12th पास जॉब है यहाँ पर आपकी सैलरी कम से कम 30,000 तो होगी, उससे ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन वही बात है कि लोकेशन पे आपका डिपेंड करेगा। नेक्स्ट देखते हैं, इंडियन नेवी में आप सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट बन सकते हैं, मैट्रिक रिक्रूट बन सकते हैं। तो यहाँ पर भी आपकी जो एज लिमिट है वो 17 से लेके 20 साल होगी। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होगा, उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। यहाँ पर भी आपकी सैलरी 30,000 के करीब होगी, उससे ज्यादा भी हो सकती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं एक अग्निवीर स्कीम आई जिसमें एलिजिबिलिटी मांगा गया 12th, साथ के साथ आपका PCM होना चाहिए। PCM का मतलब जैसे आपने नॉन मेडिकल लिया हो, मैथमेटिक्स के साथ आपने पढ़ा हो 12th, तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होना चाहिए। और यहाँ पे एज लिमिट है 17.5 से लेके 21 साल। सिलेक्शन प्रोसेस है इसका रिटन टेस्ट, फिजिकल टेस्ट, मेडिकल टेस्ट। यहाँ पे जो सैलरी होगी आपकी पहले साल की वो 30 से लेके 40,000 के करीब होगी। और यहाँ पर हम देखते हैं दूसरी, अगर आप सबसे चिल जॉब करना चाहते हैं, पीसफुल जॉब, जहां पे बहुत ही हेक्टिक काम ही ना हो, कुछ काम ही ना हो, ज्यादा भारी काम ना हो, कोई सीनियर का कोई लोचा ही ना हो, तो इस पोस्ट पे आप ध्यान दे सकते हैं। पोस्ट ऑफिस की जो जॉब है ये ग्रामीण डाक सेवक, पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट और पोस्टमैन की। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो यहाँ पर जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है ना, वो जर्नली जितने आपने मार्क्स गेन किए हैं 12th में, अगर आपके 90% है, आपके 95% है, उसके बेस पर आपका सिलेक्शन होता है। मेरिट बेस्ड होगा, कोई एग्जाम नहीं होगा। लेकिन कुछ पोस्ट ऐसी हैं जैसे पोस्टल असिस्टेंट है, सॉर्टिंग असिस्टेंट है, उसके लिए आपको SSC CHSL का एग्जाम देना पड़ता है।
पोस्टमैन की अगर मैं बात करूं, ग्रामीण डाक सेवक के बारे में बात करूं, तो वहां पे मेरिट बेस्ड आपकी सिलेक्शन होगी, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर आप एसए बनना सकते हैं या फिर पीए बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम देना पड़ेगा। एज लिमिट के बारे में बात करें तो 18 से लेके 27 साल, सैलरी इसकी 18 से लेके 28,000 तक होती है, और यहाँ पे ग्रोथ बहुत ज्यादा होगी, प्रमोशन होगा आपका, जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस मिलेगा वैसे वैसे आपकी इसमें प्रमोशन होगी। नेक्स्ट देखते हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जॉब। अब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में आप जॉब कर सकते हैं, ये भी स्टेट वाइड जॉब निकलती है। तो यहाँ पर भी आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 12th पास, और सिलेक्शन प्रोसेस रिटन टेस्ट होगा, फिजिकल टेस्ट होगा, मेडिकल टेस्ट होगा, और यहाँ पर भी सैलरी 20 से लेके 30 साल होगी, और ये डिपेंड करता है कि आप कौन से स्टेट में हैं, स्टेट वाइज इसकी सैलरी वेरी करती है। तो ये तमाम ऐसी जॉब्स थी जो 12th के बाद आप कर सकते हैं। एक और जॉब है जैसे फायरमैन की जॉब है, यहाँ पर आप 12th पास, साथ के साथ आप फिजिकली बहुत फिट होने चाहिए। यहाँ पर भी आपकी सैलरी 20 से लेके 30,000 है, ये डिपेंड करता है आप कौन से डिपार्टमेंट में हैं या फिर कौन से स्टेट में आपकी जॉब लगी है। तो ये बहुत सारी जॉब्स मैंने आपको बताई। होमगार्ड की भी जॉब है, ये भी बहुत ही पॉपुलर जॉब है। तो यहाँ पर आपको एज लिमिट दी जाती है 18 से लेकर 27 साल, सिलेक्शन प्रोसेस इसका फिजिकल टेस्ट है, उसके बाद मेडिकल चेकअप होगा आपका, और यहाँ पे सैलरी भी 20 से लेकर 30 साल। यहाँ पे यूनिफॉर्म मिलती है आपको, सोशल रिस्पेक्ट मिलेगा, प्रमोशन मिलेगी। तो ये सारी की सारी जो पोस्टें थी ये 12th बेस्ड पोस्टें थी। अगर आपका इंटरेस्ट डिफेंस में है तो आप डिफेंस में जा सकते हैं। अगर आपका इंटरेस्ट है कि मुझे एक चिल जॉब चाहिए, ज्यादा हेक्टिक ना हो, फिक्स्ड आवर्स होने चाहिए, तो आप एसएससी सीएचएसएल में जा सकते हैं। अगर आप रेलवे में बहुत अट्रैक्टिव हैं, रेलवे में नौकरी करना चाहते हैं, तो आप रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी का एग्जाम दीजिए। अगर आप अपने स्टेट में ही रहना चाहते हैं तो पुलिस की नौकरी भी आप कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी जॉब है, लेकिन उसमें आपको सभी को पता है कि उसमें हेक्टिक काम थोड़ा होता है, फिक्स आवर नहीं होते उसके अंदर। अगर आप किसी अच्छे एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो उतना आपको टाइम नहीं मिलेगा। तो ये टोटली डिपेंड करेगा कि आपका पैशन क्या है। तो यहाँ पर हम तैयारी कैसे करें, तो तैयारी के लिए जो 4 सब्जेक्ट हैं वो मेन आपके होने चाहिए, और साथ के साथ अगर डिफेंस में जाना चाहते हैं या फिर आप पुलिस में जाना चाहते हो तो आपकी फिजिकल फिटनेस पे भी आपको वर्क करना पड़ेगा। तो मैथमेटिक्स पे ध्यान दीजिए, रीजनिंग पे ध्यान दीजिए, इंग्लिश पे ध्यान दीजिए, जीके पे ध्यान दीजिए। ये 4 सब्जेक्ट आपको बहुत ही अच्छे से तैयार करने हैं, मॉक टेस्ट लगाने हैं, और एक एग्जाम को टारगेट करो। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे एग्जाम को आप टारगेट करोगे तो आपसे एक भी एग्जाम नहीं निकलेगा। तो सबसे पहले एक एग्जाम को टारगेट करो। आप देखो कि आपका इंटरेस्ट कहां पे। अगर आप रेलवे में नौकरी करना चाहते हो तो रेलवे का एग्जाम भरो, एसएससी में करना चाहते हैं तो एसएससी का एग्जाम भरो। सबसे पहले आपको सिलेबस देखना है, आपको देखना है कि आपका कंफर्ट जोन कौन सा है, आप किस एग्जाम की अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो ऐसी वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जय हिंद दोस्तों।